श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद् वेङ्कटनाथऋष्येवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्राधिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुज कृत श्री भाष्यम में श्री भाष्यम का हम लोग सत्संग कर रहे हैं। सर्वशाखा प्रत्यय न्याय उपनिषद की एक शाखा में जो नियम निर्धारित किया गया उसे सभी शाखाओं में सामंजस्य करने के अनुसार कारणता बोधक सभी वाक्यों से सजातीय विजातीय सभी पदार्थों से विलक्षण अद्वैत ब्रह्म की अवगति होती है। जगत कारण रूप से उपलक्षित अद्वैत ब्रह्म के जिस रूप का प्रतिपादन किया गया है वह निर्विरोध है, ऐसा मानना चाहिए। अद्वैतता की प्रतिपादक श्रुति किसी भी प्रकार सगुण रूप को प्रतिपादन करने वाली श्रुति के आधार पर द्वैत भाव को सहन नहीं करती, अन्यथा ब्रह्म निरंजन निर्गुण है इत्यादि श्रुति प्रतिपाद्य तत्व से वह विरुद्ध सिद्ध हो जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि स्वरूप लक्षण बोधक सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वाक्य अखंड एक रस अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादक है। यहाँ तक हम लोगों ने सत्संग करके छोड़े थे। अब शंका होती है, सत्य ज्ञान आदि पद यदि अपने पद शब्दार्थ का परित्याग कर स्वार्थ विरुद्ध किसी विशेष वस्तु स्वरूप का स्थापन करते हैं तो उन पदों में लक्षणा करनी होगी। समाधान में उक्त दोष नहीं होगा, क्योंकि अविद्यावृत्ति शब्द के मुख्यार्थ से तात्पर्यार्थ बलवान होती है। सावनाधिकरण्य अवैध विशेषण विशेष्य मानने में ऐसा ही तात्पर्य होता है, ऐसा सर्वसम्मत सिद्धांत है। शंका, सभी पदों की लक्षणा तो कहीं भी नहीं देखी जाती। उत्तर, इससे क्या होता है, वाक्य के विरुद्ध तात्पर्य होने पर तो एक पद की लक्षणा भी नहीं देखी जाती। वस्तुतः एक साथ प्रयुक्त पदों के वाक्य का यही तात्पर्य है। ऐसा निश्चित हो जाने पर दो या तीन या सभी पदों की उनके अविरुद्धार्थ प्रकाशन के लिए एक जैसी लक्षणा करना दोष नहीं है, ऐसा शास्त्रज्ञ भी स्वीकार करते हैं। कार्य वाक्यार्थ वादी तो लौकिक वाक्यों में सभी पदों की लक्षणा स्वीकार करते हैं। उनके मत में लिंग आदि विविध प्रत्यय का मुख्य अर्थ अपूर्व कार्य ही है। इससे ज्ञात होता है कि लिंग आदि से यज्ञादि क्रिया का जो कार्य निश्चित होता है वह भी लक्षणा द्वारा ही होता है। अन्य यज्ञादि क्रिया बोधक वाक्यों से संबंध पदों का जब अपूर्व कार्य संबंध अर्थ ही मुख्यतः होता है तो जो पद एकमात्र अनुष्ठेय कर्म संबंधी अर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं वह तो लाक्षणिक ही होंगे।
इसलिए वाक्य तात्पर्य के विरोध निवारण के लिए सभी पदों की लक्षणा भी दोषावह नहीं होगी। इस पूर्व मीमांसा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने से ही वेदांत वाक्य प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में प्रमाणों के पारस्परिक विरोध होने पर शास्त्र प्रमाण की बलवत्ता कही गई है। विरोध होने पर ही बलवान प्रमाण की बलवत्ता माननी चाहिए। यहाँ तो कोई विरोध ही नहीं दिखता। निर्विशेष सत स्वरूप ब्रह्म ही एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्राह्य है। उक्त मत पर आपत्ति घट और पट के अस्तित्व के समान अनेक जागतिक आकारों की प्रत्यक्ष प्रतीत होती है, तो यह कैसे कहा कि निर्विशेष सत ही एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण ग्राह्य है। यदि उक्त बात ही सही होती कि समस्त जगत में विभिन्नताओं की प्रतीति का अभाव तथा एकमात्र सत्य की ही प्रतीति होती, तो जगत संबंधी सारी प्रतीतियाँ एक ही प्रकार की होती, सभी में सदा प्रवाहमय एक सी ही प्रतीति होती रहती तथा सभी पदार्थों में एक सा ही व्यवहार होता रहता। सो तो है ही नहीं, अतः उक्त कथन निराधार है। उक्त आपत्ति का निराकरण ठीक है। आपकी शंका अनुसार हम यहाँ उक्त विचार का विवेचन करते हैं। मैं पूछता हूँ कि घट है, इस प्रतीति में उस वस्तु के अस्तित्व और उस वस्तु की अन्य वस्तु से भिन्नता का व्यवहार किस आधार पर करते हो? दो वस्तुओं का एककालिक व्यवहार प्रत्यक्ष मूलक तो हो नहीं सकता, अर्थात दो वस्तुएं एक साथ ही देखकर समझी नहीं जा सकती, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान एक क्षण में एक ही वस्तु का संभव है ही, तथा दो वस्तुओं की भिन्न काल में ही प्रतीत होती है। इसलिए वस्तु का स्वरूप या भेद प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है या नहीं, यह विवेचन का विषय है। वस्तु की स्वरूपानुभूति और जिस वस्तु से उसका भेद करना है, ऐसी प्रतियोगी वस्तु को भूल जाने के बाद तो कभी भेद निर्धारण किया नहीं जा सकता। इसीलिए वस्तु के स्वरूप को ही केवल प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय मानना चाहिए, भेद को नहीं, क्योंकि भेद की प्रत्यक्ष प्रतीत तो होती नहीं। इससे सिद्ध होता है कि भेद का व्यवहार भ्रांति मूलक ही है। नैयायिक विद्वान भेद नामक किसी पदार्थ विशेष का निरूपण नहीं कर सकते, क्योंकि भेद कोई वस्तु रूप तो है ही नहीं। यदि उसे वस्तु रूप मान लेंगे तो स्वरूप व्यवहार की तरह सभी पदार्थों से सभी का भेद व्यवहार सिद्ध हो जाएगा। यह नहीं कह सकते कि स्वरूप का ग्रहण होने पर भी यह वस्तु अमुक से भिन्न है। ऐसी प्रतीति में प्रतियोगी वस्तु की स्मृति अपेक्षित है, क्योंकि उस वस्तु की यदि विस्मृति हो गई तो उस समय भेद करना कठिन हो जाता है। जो लोग केवल स्वरूप में ही भेद मानते हैं, वह भी प्रतियोगी की अपेक्षा के बिना भेद का निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि स्वरूप भेद में कोई विशेष स्वरूपता तो होती नहीं। अर्थात एक घट से दूसरे घट का भेद करने में भी यह स्मरण रखना आवश्यक हो जाता है कि अमुक घट से अमुक कारण से भिन्न है, अन्यथा घटों का स्वरूप तो प्राय समान ही होता है, उसमें भेद करना कठिन होगा। जैसे स्वरूप के व्यवहार में प्रतियोगी वस्तु अपेक्षित नहीं है, केवल उसकी स्मृति मात्र अपेक्षित है।
उसी प्रकार वेद व्यवहार में भी स्मृति मात्र अपेक्षित है। हाथ और कर के पर्याय के समान दो भिन्न घट की एक दूसरे के पर्याय मात्र ही है, भिन्न वस्तु नहीं है। भेद कोई धर्म भी नहीं है। यदि उसकी धर्मता हो जाएगी तो उस धर्म का स्वरूप से भी भेद मानना पड़ेगा, क्योंकि धर्म और धर्मी में भेद होता ही नहीं है। अन्यथा भेद ही वस्तु का स्वरूप हो जाएगा और फिर भेद में भेद होते चले जाएंगे, जिससे अव्यवस्था गड़बड़ घोटाला हो जाएगी। घट आदि एक जाति में शुक्लता आदि विशेष गुणों के आधार पर ही उनके स्वरूपगत भेद की प्रतीति होती है। उस भेद प्रतीति से ही जाति विशिष्ट वस्तु का ज्ञान होता है। इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष घटित होता है। इस तरह भेद का विवेचन दुरूह है। स्वरूप जाति भेदों को एक मिथ्या भ्रांति ही मानना चाहिए। वस्तुतः सत वस्तु ही प्रत्यक्ष लब्ध है। समस्त विभिन्नताएं उसी की रूपांतर मात्र है। घट है, पट है, घट की अनुभूति होती है, पट की अनुभूति होती है। इस प्रकार सभी पदार्थ अस्तित्व और अनुभव गम्य प्रतीत होते हैं। इन सब की प्रतीति में एक अस्तित्ववान सत वस्तु अनुस्यूत है, ऐसा निश्चित है। वह अनुस्यूत सत ही परमार्थ है, यह मानना चाहिए। बाकी जो वस्तुगत विशेषताएं हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न प्रतीत कराने वाली है, वह सब रज्जु सर्प की तरह मिथ्या है। जैसे कि सर्प की अधिष्ठान रज्जु सत्ता वाली होने से सत्य मानी जाती है, तथा परिवर्तनशील सर्प भ्रूभ्रंश रेखा और जलधारा आदि भ्रामक होने से असत्य माने जाते हैं। आपत्ति, क्या आपत्ति? आपने जो रज्जु सर्प का उदाहरण प्रस्तुत किया उसमें तो यह रज्जु है, सर्प नहीं है इत्यादि। अवगति में रज्जु आदि अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान हो जाने पर सर्प आदि संबंधी असत्य भ्रांति का निराकरण हो जाता है। परिवर्तनशील होने से उक्त भ्रांति का निराकरण होता हो सो तो है ही नहीं। रज्जु आदि की जो यथार्थ रूप से सर्वप्रतीत है वह सत्वात्मक नहीं है, अपितु अबाधित है। अर्थात सर्पाकृत रज्जु में जिस समय सर्प प्रतीति होती है उस समय यथार्थ ज्ञान रूप बाध तो उपस्थित होती नहीं, जिससे रज्जु की रज्जुता का ज्ञान हो सके। उस समय तो रज्जु से सर्प की ही यथार्थ प्रतीति होती है, जो कि तात्कालिक भ्रांति मात्र है। पर घट आदि वस्तुओं में जो भिन्नता की प्रतीति होती है वह तो नितांत अबाधित है। अर्थात इसमें तो रज्जु से सर्प प्रतीति की भांति कोई दूसरी प्रकार की प्रतीति होती नहीं जो बाध्य होने पर भ्रांत सिद्ध हो सके। यहाँ तो प्रारंभ से अंत तक घट में घट की ही प्रतीति होती है। इसलिए इन पदार्थों की भेद प्रतिपत्ति को कैसे मिथ्या कहते हैं। उक्त आपत्ति का निराकरण, घट आदि में दिखने वाली भिन्नता किस प्रकार की है यह विवेचनीय विषय है। घट है ऐसी प्रतीति में क्या पट आदि के अभाव का बोध होता है? यदि ऐसी बात है तो घट है इतना कहने से ही पट आदि के अस्तित्व में बाधा उपस्थित हो जाती है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि पट आदि विषय
निषेधात्मक जो व्यावृत्ति भिन्नता है वह पट आदि की बाध्यता के फलस्वरूप ही है। जो कि पट आदि की व्यावर्तमान असत्यता को व्यक्त करती है। रज्जु की तरह अबाधित सत्ता मात्र का अनुवर्तन अनुसरण करती है, कोई नई बात तो करती नहीं। इससे सिद्ध होता है कि सत्य के अतिरिक्त बाकी सब कुछ असत्य है। ऐसा कहा भी जाता है कि सत्य ही एकमात्र सत्य है, इसी की हर जगह अनुवृत्ति होती है। जैसे कि रज्जु, सर्प में रज्जु सत्ता की अनुवृत्ति है, घट आदि पदार्थ मिथ्या है, क्योंकि वह भी रज्जु आदि आश्रय में व्यावर्तित सर्प की भांति व्यावर्तमान है। इस से निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु में होने वाली अनुभूति वास्तविक सत्य है और वही सत्य है। आपत्ति, यदि आपके मत से एकमात्र सत्य ही अनुभूति का विषय है तब वह भिन्न रूप वाला ही है, क्योंकि जागतिक अस्तित्व वाले पदार्थों में भिन्नता का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। निराकरण, ऐसी बात नहीं है। प्रत्यक्ष का अविषय तथा दुर्बोध होने से भेद का निराकरण पहले ही किया जा चुका है। सत अनुभूति का विशेष होते हुए भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता। सत की अनुभूति ही उसका स्वतः प्रमाण है, क्योंकि उसकी अनुभूति होती है। यदि सत की अनुभूति अन्य प्रमाणों से सिद्ध होने लगे तो उसकी घट आदि स्थूलों की सी अनुभूति होगी, जो कि उसके अपने वास्तविक स्वरूप से नितांत विपरीत होगी। अस्तित्व की अनुभूति अपनी सत्ता से ही स्वयं प्रकाशित होती है। इसके लिए अन्य प्रकार की अनुभूति की कल्पना की शक्य नहीं है। घट आदि की अनुभूति की तरह इस अनुभूति का प्रत्यक्ष प्रकाश भी नहीं होता, जिससे उसके प्रकाश को प्रायतः परासित कहा जा सके। यदि ऐसा माने कि अनुभूति के होने पर केवल विषय की ही प्रतीति होती है, जैसे कि घट अनुभूत होता है, सो तो है नहीं। घट की अनुभूति में नेत्र आदि इंद्रियों का संपन्न घट की अनुभूति में नेत्र आदि इंद्रियों का संपर्क रहता है, वैसा इस अलौकिक सद अनुभूति में तो होता नहीं है। यह तो अतीन्द्रिय अनुभूति है, इसका अस्तित्व मात्र ही अवभाषित होता है। घट आदि अनुभूतियों से विलक्षण जागतिक पदार्थों के क्रियाकलापों के अंदर ही आकस्मिक अलौकिक प्रकाश के रूप में सत्य की अनुभूति की अनुमति होती है। यदि कहो कि उक्त मत स्वीकारने से घट आदि विषयों की तरह चिन्मय अनुभूति भी जड़ हो जाएगी, तो उसकी अजड़ता
चिन्मयता का स्वरूप क्या है? स्वयं प्रकाशित शुद्ध अस्तित्व को तो चिन्मयता कह नहीं सकते। यदि ऐसा मानेंगे तो सुख आदि में भी चिन्मयता की संभावना हो जाएगी। सुख आदि अनुभूतियाँ कभी भी अनुपलब्ध तो होती नहीं, उनकी तो सदा उपलब्धि होती है। अनुभूति स्वयं ही अपना भान नहीं कर पाती। जैसे कि अंगुली के अग्रभाग से समस्त पदार्थों की स्पर्शानुभूति होती है, पर स्वयं अपने को स्पर्श करने की क्षमता अंगुली में नहीं है, अंगुली में नहीं होती है। उक्त प्रकार की आपत्तियां अनुभूति के महत्व को न जानने वालों की मनगणंत कल्पना मात्र है। यहाँ तक आज हम लोग सत्संग पूरा कर लेते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने सत्संग पूरा कर लिया। अब आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, धरणीधर फणिपति जय जय। हरे रंग 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 हरे हरे, हरे देव 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय श्रीमन्नारायण।